जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही नामी ग्रामी साइकोथेरेपिस्ट है जिनका नाम है गिरीश पटेल भाई जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज हम कर रहे हैं जिसका नाम है माइंड बॉडी मेडिसिन। तो आइए जानते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हम बात कर रहे हैं मनोचिकित्सक और एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर कई सारी चीज़ें होती है जो हम जानते नहीं है, लेकिन हम जानना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और कहीं ना कहीं हमने इसके कई सारे फ़ायदे भी जाने हमारे पिछले एपिसोड्स में। अब मैं जानना चाहती हूँ भाई जी कि एग्जैक्टली माइंड है क्या। बल बोलने में आता है माइंड जी। सिर्फ अगर माइंड कहे तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये हमारी सोचने की शक्ति, जी। फील करने की शक्ति, ओके। जहां पर इमोशंस है वह फैकल्टी को हम माइंड कह सकते हैं। ओके। अगर इसके साथ और चीजों को भी जोड़ा जाए तो जैसे कि भी हमारी कॉन्शियसनेस है ना, ये भी शब्द का काफी उपयोग हुआ है कि कॉन्शियसनेस। ओके। तो मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि फिलोसॉफिकली हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, परंतु अगर ऐसे देखना हो, एक आम व्यक्ति को इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अगर हमें देखना है, तो ऐसे मैं समझूंगा कि एक तो है फिजिकल एस्पेक्ट कि ब्रेन हमारा, जी, और दूसरा कि एक है नॉन फिजिकल एनर्जी, जी, है ना, एक स्पिरिचुअल एनर्जी कि जिसको चाहे तो आप माइंड कहो, कॉन्शियसनेस कहो, आत्मा कहो, स्पिरिट कहो, जी। तो वह एक हमारे में स्पिरिचुअल एनर्जी है कि जो ब्रेन को भी चलाती है और वो ब्रेन से भिन्न है, उससे डिफरेंट है। हाँ। अच्छा। जैसे भी आमतौर पर जब हम भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे जी। तो ये बताते थे कि माइंड इज एपिफिनोमिनॉन ऑफ ब्रेन। ओके। किसी ने पूछा प्रोफेसर को कि माइंड क्या है, तो कहा कि ब्रेन जो एक्टिविटी करके प्रोड्यूस करता है वो माइंड है। अच्छा। मतलब वो थॉट्स को क्रिएट करता है। थॉट्स कौन क्रिएट करता है, तो बोला कि ब्रेन क्रिएट करता है। ओके। परंतु वास्तव में जब हम ये माइंड बॉडी मेडिसिन की बात करते हैं तो इस बात को अच्छे से समझना है कि ब्रेन भले थॉट्स से रिलेटेड है, जी, थॉट से उसका संबंध है, परंतु वह थॉट्स को क्रिएट नहीं करता है। इमोशन से उसका संबंध है, परंतु वो इमोशंस को क्रिएट नहीं करता है। जी। अगर ये थोड़ा क्लियर हो जाए हाँ, हमारे ये माइंड बहुत ही में। डीप बात आप बता रहे हैं बिकॉज और ये बहुत सही आप कह रहे हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हम सुनते आ रहे हैं आज तक, जैसे माइंड, कॉन्शियसनेस, आत्मा, फिर ब्रेन। इतना कंफ्यूजन है इसके बीच में। जिस तरह से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लीज गो ऑन। मतलब इतना ही मैं सिंप्लीफाई से ही करता हूँ जी। कि भी दो प्रकार की शक्तियां हैं। हाँ जी। एक तो है फिजिकल, दूसरी नॉन फिजिकल। जी। नहीं, या तो शारीरिक और आत्मिक। जी। तो ये जो आत्मिक शक्ति हमारे में है कि जिसको हम मन कह सकते, आत्मा कह सकते हैं, या तो एक प्रकार से आत्मा को अगर हम एक कहे कि बीइंग एन एंटिटी, ओके। जैसे एटम है ना, जी। आमतौर पर जो माना जाता है 3 पार्ट है एटम में, 3 पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तो और बहुत कुछ आ गया, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है बहुत सारे। हाँ जी। तो ऐसे ही आत्मा में, आत्मा एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। हाँ जी। कि जिसकी कार्यवाही को अगर हमें समझना है कि वो कैसे कार्य करती है, तो मन, बुद्धि और संस्कार
ओके, है ना। वो उसके 3 कहेंगे कि फंक्शनिंग एरियाज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा। है तो आत्मा ही, और ये इसलिए समझना है क्योंकि उससे ना बहुत बड़ा एक कहेंगे कि भी हमारे परसेप्शन में फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। इसमें 2 बातें, एक तो ये फैक्ट है ना, इसलिए हमें इसको समझना है। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई आम व्यक्ति कहे कि भाई पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है या सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता है, क्या फर्क पड़ता है ना। एक आदमी ये कह सकता है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले दिखने में आता है कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। देखिए, बिल्कुल। तो एक अनपढ़ व्यक्ति तो यही मानेगा कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, परंतु सत्य हमको पता है कि भी पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। बिल्कुल। और अब वो सत्य हमें पता है, तो बहुत सारे जो स्पेस साइंटिस्ट है, जी। स्पेस टेक्नोलॉजी जो सारी डेवलप हुई है वो उसी के आधार पर डेवलप हुई है। राइट। या दूसरा देखो, आपको उदाहरण बताता हूँ। कहते हैं कि उसको समझने में आइंस्टाइन को भी दिक्कत हुई थी। अच्छा। हाँ, कि भी एटम कैसे काम करता है, ओके। कि भी एटम जो है, जो क्वांटम फिजिक्स सारा आगे चल के डेवलप हुआ। जी। ना, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। जिसमें आइंस्टाइन, नील बोर, ऐसे और भी साइंटिस्ट थे, ओके। तो बहुत उनके आपस में चर्चाएं हुई थी। जी। ना, तो नील बोर का ये कहना था कि जो एटम है वह वेव फॉर्म में है। ना, मतलब पर्टिकुलर आइटम या सारे तो एटम? सब एटम, ओके। एक डिफरेंट साइंस है शायद, सब इजी, बट इट इज अ फैक्ट ओके। कि ये वेव फॉर्म में है। ओके। अभी नाम मुझे याद नहीं आता है। फिर दूसरे फिजिसिस्ट हुए, वाज एन यंग फिजिसिस्ट, जी। कि वो है ना एक इक्वेशन पे काम कर रहे थे, जी। और वो जो थियोरेटिकल फिजिक्स है जी। उसमें तो थियरीज है। राइट। वो थियोरेटिकल फिजिक्स में काम कर रहे थे, तो उनको एक इक्वेशन के 2 उत्तर मिले। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि ये इक्वेशन दोनों तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी इलेक्ट्रॉन भी होगा, ओ। प्रोटॉन है उसका एंटी प्रोटॉन भी प्रोटॉन। होगा। तब ना लोगों को लग रहा था कि ये क्या बोल रहा है, राइट। दिखाई तो दे नहीं रहा है। पर नहीं, आप सच नहीं मानेंगे कि भल तब लोग उस पर हंस भी रहे थे जी। कि भी क्या ये सोच रहा है ना, शायद एसेंट्रिक है, ऐसे कुछ तो। परंतु थोड़े ही सालों में आज आप देखेंगे ना कि एमआरआई जो यूज हो रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें है एंटी इलेक्ट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स आर बीइंग यूज्ड देयर। सो नो, इट इज अ डे टू डे रियलिटी कि जिसको लोग मानने को तैयार नहीं थे। सही बात है ना। तो ऐसे ही ये जो आत्मा की बात है, हाँ जी, भले थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगे, परंतु हम उसको साइंटिफिकली समझ पाए। हाँ जी, तो आज एक एजुकेटेड व्यक्ति को अभ्यास करना है, और स्पेशली जब हम माइंड बॉडी मेडिसिन की बात करते हाँ हैं जी, और मेडिटेशन में हमें सोल कॉन्शियसनेस को लाना है, जी, तो वहां इसका बहुत बड़ा फायदा है। जी, बिल्कुल। और जहाँ तक की बात माइंड की है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की आपकी सभी बातों में, मैंने एक चीज़ कॉमन हमेशा पाई है कि आपकी बातों में ना बहुत सरलता होती है। जिस तरह से आप चीज़ों को साइड में रख के एक साथ समझाते हैं। जैसे अभी माइंड की बात लेते हैं, माइंड में कई बार ऐसा है भाई जी कि कंफ्यूजन इधर आता है कि माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है, क्योंकि आम आदमी की भाषा में माइंड इज़ व्हाट, ब्रेन। तो इज इट द सेम थिंग? नो, इट इज नॉट। वही तो बात है ना, कि अगर ब्रेन होता जी, तो भी मृत्यु हुई तो ब्रेन तो मर गया, बिल्कुल। है ना, तो माइंड भी गया, है ओह, ना। परंतु ऐसा नहीं है। जी, हमने आज बहुत सारी, जैसे जिसको कहते हैं ना स्टोरीज ऑफ रिइंकार्नेशन, जी, पूर्व जन्म के किस्से हमने सुने हैं, हाँ जी, कि जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आया है ना। जी, बहुत सारी बातें हाँ, ऐसे सुनी हमने। तो उसमें भल कुछ हिस्से बनावटी भी हो सकते, जी, परंतु एक हिस्सा भी सही है, तो मतलब इट एग्जिस्ट। अगर उसको हम प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। कईयों में वो एग्जैक्ट जाकर के उन्होंने बताया है। ओह, और एक किस्सा मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस पर बहुत चर्चा हुई, जी, ना।
कहते हैं कि भी गांधी जी ने भी उसमें इंटरेस्ट लिया। अराउंड 1925 की बात जी है ना। शांति करके लड़की का दिल्ली में जन्म हुआ जी ना। वो करीब 4 साल की हुई है ना। वो कभी मथुरा गई नहीं थी। फिर भी वो जब बोलने लगी ना, तो उसके एक्सेंट मथुरा जैसे थे। अच्छा। तो पहले तो माँ बाप ने सोचा कि हो सकता है कि बच्चों ने कहीं से तो भी पिकअप कर ली है। Exactly. ऐसे एक्सेंट किसी से उसने पिकअप कर ली है। जी लेकिन थोड़े समय के बाद वो बोलने लगी कि नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है। ओ हाँ, आप मेरे माँ बाप नहीं हो, है ना। मैं तो लुकदी हूं, मेरा घर मथुरा में है। अच्छा। हाँ, मेरे पति भी है, मेरा बच्चा भी है। उनको पूरा पास्ट लाइफ का याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत कुछ बोलने लगी। तो पहले तो माँ बाप ने सोचा कि ये भूल जाएगी, जी भी बच्चा है, कुछ तो उसको याद आया होगा। वो अलग अलग रीति से कोशिश की जी कि ये बात को वो भूल जाए ना। लेकिन फिर भी जब जब भी मौका मिलता तो उसी बात पर आ जाती थी वो, अच्छा। और बोलती दिवस मुझे वहां लेकर के चलो आप लोग। फिर कुछ समय के बाद तो बहुत उसने किया, तो लेके ही जाना पड़ा। जी और उन्होंने पहले से सोचा कि देखते हैं कि भी इसको कितना, ये सिर्फ ऐसी बोल रही है या सचमुच कुछ तो है। जी वो जैसे मथुरा में एंटर हुई, जैसे कि उसको सारे रास्ते मालूम है कहाँ जाना ओ है ना। परफेक्ट वहां पर लेकर के गई। उसने जो फिर अपनी स्टोरी बोली, जी उसने अपनी स्टोरी बोली कि भी ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई थी, जी है ना, मेरी ये दूसरी शादी थी। हाँ, ओ पूरा उसने बोला कि मुझे पहले भी एक बार मैं प्रेग्नेंट हुई थी। अच्छा। हाँ, कि तब बच्चे की डेथ हो गई थी। फिर सेकंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई, तब मुझे यहाँ पर लेकर के गए बड़ी हॉस्पिटल में। तहाँ बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई। ओ जब उनको पूछा तो बोले सब सही है, सो ये एग्जिस्ट करता है। और सबके नाम बता रही थी वो। और यहाँ तक कहते हैं, मैंने बोला जैसे भी गांधी जी ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया, जी और करीब 15 लोगों की कमिटी डिसाइड की जी कि जिसमें एडवोकेट्स थे, मीडिया के लोग थे, और इंटेलेक्चुअल्स थे, डॉक्टर्स थे। जी और कहा कि भी इसकी आप इंक्वायरी करो कि ये किस्सा कितना सही है। बिल्कुल। ऐसा भी मानते हैं कि ये सारे किस्से हैं कि जिसमें जो सबसे नजदीक में सही किस्सा लगता हो, सत्य के बहुत करीब हो, जी तो ये शांति देवी का किस्सा है। ओके। तो कहने का ये भाव कि वैसे एक आध किस्सा भी सही हो तो वह सिद्ध करता है कि सचमुच आत्मा पुनर्जन्म लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पूरी रिसर्च हुई है, जी नहीं, इसके अलावा एक रिसर्च हुई है कि जिसके ऊपर ऐसे कि पहले के जमाने में भी हमने सुना है जी कि किसी की डेथ हो गई जी और उसको स्मशान घाट भी लेके गए, जी परंतु उसकी उंगली हिलने लगी, अंगूठा हिलने लगा। हाँ, ये मैंने भी तो सुना है। लोगों ने सोचा कि ये तो जिंदा है, उसको हाँ, लेकर के आए वापस, है ना। एग्जैक्टली या और कई ऐसे केसेस मैंने सुने हैं। नहीं, अभी तो कहते हैं कि 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड केसेस है। ओ और ऐसे जो केसेस है जी कि उसमें अब क्या हो रहा है, क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की की है हाँ जी ना, कि भी कोई मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गया है, उसका नहीं हार्ट स्टॉप हो गया, फिर भी कई प्रोसीजर्स कर सकते हैं और उस व्यक्ति को हम रिवाइव कर सकते हैं, ओके है ना। उसमें एक बहुत ही फेमस किस्सा हुआ कि एक खुद साइकेट्रिस्ट थे वो, जी कि जब उनके साथ ये किस्सा हुआ, उनको न्यूमोनिया हुआ जी और जैसे कि भी उनकी डेथ हो गई, और उनको लगा कि मेरी ऊर्जा शरीर के बाहर निकल गई, और तुरंत ही पहले उनको विचार आया अपनी बहन के बारे में। तो तुरंत ऐसे पहुंच गई जैसे कि बहन जहां पर है, ओ कि भी वो जो रेस्टोरेंट में थे वो लोग क्या खा रहे थे, है ना, वो सब उसने देखा। फिर कहते जो दूसरा मुझे विचार आया, ऐसा ही हुआ। और फिर जैसे कि कोई टनल से मैं बहुत हाई स्पीड से गया, ओके और एक में प्रकाश को मिला, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं यहीं पर रह जाऊं।
परंतु फिर वो प्रकाश ने मुझे कहा कि नहीं, तुमको वापस जाना होगा। ओके, हाँ, और फिर बस मैं कॉन्शियसनेस में आ गया इसे। दिस इज सो वो ब्यूटीफुल। कहते हैं कि मैंने किसको भी बोला नहीं, ये मुझे अनुभव हुआ था, मुझे क्लियर याद था सब कुछ, लेकिन मैंने समझा कि और मेरे डॉक्टर फ्रेंड हंसेंगे ऐसा बोलूंगा तो। लेकिन रेमोंड मोडी की एक किताब आई जी, है ना, लाइफ आफ्टर लाइफ, कि जिसमें से बहुत सारे किस्से हैं। वाओ, तो तब उन्होंने रेमोंड मोदी का भी संपर्क किया कि देखो मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था। राइट। चाहे ब्रेन में कितनी भी बड़ी तकलीफ हो जाए, लेकिन फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन कुछ सोल के समय रह बिना सकते हैं ना। कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन आप सोल के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, राइट? मतलब जैसी सोल निकली शरीर से, वो फिर ये ठीक है कि भी एक बार हार्ट स्टॉप हो गया, जी लेकिन कुछ समय तो है ना कि भी अलग अलग प्रोसीजर है। जी, जैसे कि भी हार्ट को मसाज करते हैं, पंप बिल्कुल, करने की बिल्कुल। कोशिश करते, आर्टिफिशियली उसको ऑन रखते कुछ राइट, समय से, राइट, और उतने ही कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में फिर से वो रिवाइव हो गए, वाओ, है ना। तो ऐसे अभी किस्से बहुत सारे बढ़ गए कहेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो पावर मैं बात कर रही थी कि सोल की जो पावर है, जो आप अभी बताना चाह रहे हैं कि सोल में इतनी पावर है कि पूरे शरीर को वो कोऑर्डिनेट करता है सब तरीकों से। हाँ, चाहे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, कोई भी पार्ट आपकी बॉडी में, इट कैन बी रिप्लेस्ड, इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन Correct. अगर आपका सोल नहीं है शरीर में, तो उसका कोई तो वैल्यू डेफिनेटली, क्योंकि This वो is जो the- गवर्निंग मैकेनिज्म है, गवर्निंग Exactly. मैकेनिज्म ही नहीं है ना। नहीं। एग्जैक्टली, और इसका देखो और एक प्रूफ है बहुत ही अच्छा। जी तो ये सब बातें तो कल्पना भी हो सकती है जी, ना, कि भी कोई ऐसा स्पिरिचुअल मानता है, उसको ये लगा कि मैं बाहर निकला, मैंने ऐसा देखा, मैं कोई प्रकाश को मिला, है ना, ऐसी कोई कल्पना भी हो सकती है व्यक्ति की, बिल्कुल, है ना, जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन, एब्सोल्युटली, लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जब वो व्यक्ति तो एनेस्थेशिया में था, बिल्कुल, वो ऑपरेशन उसका हो रहा था, है ना, तो वो आसपास में क्या चल रहा है उसकी जानकारी हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। जी लेकिन बहुत सारे किस्सों में ऑपरेशन के क्या स्टेप्स हुए, जब वो एनेस्थेशिया में अनकॉन्शियस थे तब डॉक्टरों ने क्या क्या ऑपरेशन के स्टेप्स लिए, वो उन्होंने एग्जैक्ट वर्णन किए। ओह, एक तो हंसी की बात, एक डॉक्टर ने ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, जी क्योंकि जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना उनके लिए तो रोज की बात हाँ, है ना, उनके लिए कोई नया नहीं है, तो रोज ऑपरेशन कर रहा है, हमारे लिए बहुत नया है। राइट, तो जब ऑपरेशन करते तब भी वो कुछ कुछ बातें करते। अच्छा, तो कहते कि भी एक बार ऑपरेशन करते करते कोई एक्ट्रेस के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसकी वो फिल्म कैसी थी, उसने कैसी एक्टिंग की, क्या किया ऐसा। तो ओके, और फिर वो व्यक्ति रिवाइव हुआ हाँ, और फिर वो अपना अनुभव सुनाने लगा। कि आप तो एक्ट्रेस की बात तो कर रहे उसने थे। कहा कमाल की बात है, मेरी तो जान जा रही थी। हाँ, हाँ, तो और आप लोग तो मजाक कर रहे थे। अरे तो डॉक्टरों को लगा कि आश्चर्य की बात है हाँ, कि इनको भी कैसे इस पता पे चला? कैसे मालूम पड़े, तो Exactly. अनकॉन्शियस थी। और एक दुख बोलता हूँ भी, ये सब तो हमने किताबों में पढ़ा है, अच्छा, एक रियल एक्सपीरियंस आपको बताता हाँ हूँ। जी, साउथ में मैं कहीं गया था, जी तो तब एक डॉक्टर मेरे साथ में ही थे। जी, जब ये सब चर्चा की ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक एक्सपीरियंस है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में था और एक क्रिटिकली इल पेशेंट को लाया गया जी, कि वो ऑलमोस्ट मर चुका था, ओह, है ना। तो मैंने उसका पूरा एग्जामिन किया, जी, और फिर ऐसा ही नियम है कि अगर कोई मरीज को मरा हुआ ही लाया गया है तो फिर आप उससे फीस नहीं ले सकते, अच्छा, कि भाई ये डेड बॉडी आई है हमारे हॉस्पिटल में, राइट, तो है ना, उसने सिस्टर को बोला ब्रॉड डेड, है ना, ऐसा लिखो आप, ताकि नहीं उससे फीस ना ली जाए। जी, हाँ। और फिर थोड़ा कुछ किया तो रिवाइव हो गया वो, ओह, और फिर से उसमें जान आ गई, है ओके, ना। हाँ। और फिर वो अपनी बात बताने लगा। जी, वो जब उसने बातें बताई वो तो ठीक है, जी, लेकिन उसने कहा कि ये टेक्निकल बात है, जी, ये पेशेंट को मालूम नहीं हो सकती है। तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर आप नर्स को बोल रहे थे कि लिखो ब्रॉड डेड। तो उसको लगा कि ये उसने कैसे सुना, उसकी तो डेथ हो गई थी एक्चुअली, है ना। तो तब उसने ये बताया था कि जैसे मेरी कॉन्शियसनेस बाहर चली गई, मैं उसको देख रहा था, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं मैं समझ रहा था,
दिस इज सो सरप्राइजिंग। हाँ। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। इसमें ना कुछ क्रिटिक्स भी है। अभी हर एक बात जो होती है जी, कि भी जो नहीं मानते हो नहीं मानते नहीं मानते, सही बात है। नहीं, और वो फिर ढूंढते हम्म, कि भी ये बात गलत कैसे सिद्ध की जाए। और अच्छा भी है, अच्छी बात है जैसे ना। बोलते हैं ना, अपोजिशन होना चाहिए। बिल्कुल कोई बिल्कुल गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये है ना एनेस्थेशिया की स्टेज में हेलुसिनेशन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भी एक नोन फैक्ट है कि अगर एनेस्थेसिया की स्टेज में उल्टा व्यक्ति उसको भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा। अच्छा। वो याद रखने की संभावना नहीं है। पर फिर भी अगर वो याद रख रहे मतलब ही कुछ अलग बात है। और दूसरा एक पूरा ये भी देखा गया है, ऐसे नहीं 1000 से ज्यादा केसेस स्टडी हुए हैं, जी और उसमें और एक बात ये पाई है जी कि जब वापस उनमें जीवन आया, जी। फिर बहुतों में लंबे समय तक है ना उन्होंने जो लाइफ को लीड की ना, एक डिटैचमेंट की लाइफ लीड की। ओके। पहले जैसे कोई बहुत लोभी था, जी है ना, पहले समझो कि बहुत उसको तेरा मेरा ऐसे झगड़ालू था, जी। लेकिन जब एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद वह व्यक्ति है ना वो ज्यादा ही डिटैच होकर के उसने लाइफ को लीड किया। वाओ। पूछा गया तो भी कहा कि भी हमने वो अनुभव किया है कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। क्या बात है। वो जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है वो मैंने किया है। जी हाँ, और वही मैं अभी भी चाहता हूँ, तब ये जीवन में हूँ, आज भी मौका मिले तो छोड़ के मुझे उस एक्सपीरियंस को वापस करना है। वाओ। तो दिस इज सो वह भी एक कहते हैं कि अच्छा सा एविडेंस है कि सचमुच देयर इज अ पावर, मतलब हमारे में कोई ऐसी सचमुच शक्ति है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम डीप में समझने की कोशिश करें तो शायद हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं, जो भी अवगुण है, जो भी खामियां हैं, इन सभी से हम अलग उठकर एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, और मतलब प्रैक्टिकल आज ये जो कहेंगे भी सारे टेंशन की जड़ जी यही है कि भी हम ये शरीर से अटैच है। सो ट्रू। ये भाव है कि मैं ये शरीर हूँ, जी है ना, मैं डॉक्टर हूँ, जी है ना। अगर यही चला जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, ये शरीर तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है हाँ जी। ना। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं तो वैसे ही आत्मा शरीर को बदलता है। वाओ। ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो बिल्कुल न्यारापन आएगा, और न्यारापन आएगा तो ऑटोमेटिक शांति का भी हम अनुभव करेंगे, तनाव से मुक्त हो जाएंगे। सबसे अमेजिंग बात ये मुझे लगी भाई जी आपकी बात में कि आप जब ये बोल भी रहे थे ना कि अगर मुझे ऐसा महसूस करने का मौका मिले कि मैं आत्मा हूँ या मैं एक एनर्जी हूँ। आत्मा कई बार लोगों को वर्ड समझ में नहीं आता, उन कई सारे उसके अलग अलग रूप रखे गए हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को भी समझ लें कि हम एक एनर्जी है जो बहुत पीसफुल है, तो वो एक्सपीरियंस बोलने में ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक सेकंड में आप उस जोन में चले जाते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल एपिसोड भाई जी। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताया कि किस तरह से मन अर्थात हमारा जो माइंड है या आत्मा है या कॉन्शियसनेस है, इन सभी के बीच में बहुत क्लैरिटी आपने आज लाई। इसके लिए थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत ही प्यारी बात को एक्सप्लोर की। हमने जाना कि हमारा जो ये माइंड है ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। हमने ये भी जाना कि किस तरह से माइंड, ब्रेन, आत्मा, कॉन्शियसनेस, इन सभी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही खूबसूरती से आज हमें गिरीश भाई जी ने बताया। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। और ये जो हमारा माइंड बॉडी मेडिसिन का सीरीज़ चल रहा है, इसमें आगे हम और भी एपिसोड्स करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप मिस मत कीजिएगा। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।